बड़ी ही मधुर मंगलमय चर्चा परम श्रद्धेय पूज्य मगरौन वाले पूज्य महाराज श्री महेंद्र जी महाराज के द्वारा मंगलमयी वाणी सुन रहे थे। उनको भी दास प्रणाम करता है। किसी ने कोयल से कहा, अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने कोयल से कहा, अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने सागर से कहा, अगर तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने चंद्रमा से चांद से कहा, अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। चंद्रमा से कहा तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। और चारों ने उस आदमी से कहा, अगर तुझ में बुराई देखने की नजर ना होती तो कितना अच्छा होता। आज वर्तमान परिस्थिति ये है, निवेदन यह व्यास गद्दी सिर्फ ये कर रही है कि सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें बदलना है। सामने वाला नहीं बदलेगा। और जितना भी आज बदलाव का माहौल चल रहा है, लोग गांव बदल रहे हैं, लोग मकान बदल रहे हैं। बदल रहे कि नहीं? लोग गांव बदल रहे हैं, लोग मकान बदल रहे हैं। और वर्तमान में लोग खूब पार्टी भी बदल रहे हैं, खूब पार्टी बदल रहे हैं। लोग इस पार्टी के उसमें जा रहे, इसके उसमें जा रहे। तुमने पार्टी बदली, तुम्हारा निशान बदल गया, तुम्हारी तौलिया बदल गई, तुम्हारी योजनाएं बदल गई, तुम्हारी टोपी बदल गई, पर तुम्हारी खोपड़ी नहीं बदली। और जब तक खोपड़ी नहीं बदलेगी तुम कुछ भी बदलते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी खोपड़ी बदलनी है। चाहे गांव बदलो चाहे न बदलो, चाहे कपड़ा बदलो चाहे न बदलो, चाहे पार्टी बदलो चाहे न बदलो, पर सबसे पहले अपनी खोपड़ी बदलो, अपने विचार बदलो। क्योंकि जिनके विचार बदल जाते हैं उनका संसार बदल जाता है। जिनकी दृष्टि बदल जाती है उनकी सृष्टि बदल जाती है। जिनकी दृष्टि बदल गई उनकी सृष्टि बदल गई। जिनके विचार बदल गए उनका संसार बदल गया। इसलिए तुम कपड़े बदलो, टोपी बदलो, पार्टी बदलो, गांव बदलो, और उसके पहले अपनी खोपड़ी बदलो, अपनी खुपड़िया को बदलो। और ये खुपड़िया कब बदलेगी? ये खुपड़िया सिर्फ सत्संग से बदलेगी। बिना सत्संग के खुपड़िया बदलने वाली नहीं है। भगवान का मनुष्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर कुछ है तो सत्संग। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है ठाकुर जी का? सत्संग। 1 लाख लोग चाहते हैं कि हम सत्संग करें। दुनिया में 1 लाख लोग चाहते हैं कि हम सत्संग करें, बस चाहते हैं। उसमें से 10,000 लोग सत्संग को निकलते हैं। 1,000 लोग सत्संग करना चाहते हैं, उसमें 1,000 लोग निकलते हैं। 10,000 लोग निकलते हैं,
और उसमें 1000 पंडाल तक पहुंचते हैं। यहां भी कितने लोग आए हैं बताओ? घर से क्या कह के आए? कथा सुनने जा रहे हैं, यही कह के आए ना आप लोग। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले कथा हो रही बीजा डोंगरी गंगा झिरिया, वहां जा रहे। और यहां के क्या कर रहे? इस दुकान पे उस दुकान पे, इस ठेले पे, यहां गप्पे वहां गप्पे, यहां लंबी चौड़ी फेंकेंगे और शाम को कहेंगे कथा सुनने गए थे, वो घर पहुंच जाएंगे। तो 1 लाख लोग सत्संग की सोचते हैं, 10,000 लोग घर से निकलते हैं और 1000 लोग पंडाल तक पहुंचते हैं, जिसमें 100 लोग ध्यान से सुनते हैं। 1000 भले बैठ गए, उनमें से 100 लोगों ने ध्यान से सत्संग को सुना और उन 100 लोगों में से एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। ये सत्संग है, एक का जीवन बदलेगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि 1 लाख ने सोचा, 10,000 निकले, 1000 भर पहुंचे, 100 ने सुना, एक बदलेगा। और अगर एक बदल गया तो एक दिन की कथा सफल हो गई। क्योंकि भगवान चाहते कुरुक्षेत्र में तो 5 पांडवों को खड़ा करके गीता सुना देते थे, पर भगवान ने कहा नहीं, सिर्फ एक ही बदलेगा, इसलिए उस एक को ही बुलाया, अर्जुन को। भगवान चाहते तो पूरे महाभारत को जितने भी लोग वहां थे गीता सुना देते और सब घर लौट जाते। भगवान ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक को सुधारना है, सिर्फ एक अर्जुन बनाना है। एक अर्जुन को बना दूंगा तो अर्जुन कई अर्जुनों को बना देगा, इसलिए मुझे यहां सिर्फ एक व्यक्ति सुधारना है। वो एक एक को सुधारेगा, एक एक को सुधारेगा। निवेदन बस इतना है आप सबसे कि भगवान का भजन कर डालो, क्योंकि भगवान के भजन के बिन सब बेकार। आज की कथा यहां से अपन उठाएं। एक आदमी मरन लगो, ध्यान से सुनियो। एक ही लड़का है तो उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोलो सुनो, हम अपने जीवन भर का अनुभव दे रहे हैं। एक बात और मेरे युवा भाई ध्यान से सुन लेना, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम पढ़े लिखे हों, और होता ही ऐसा है, अक्सर करके ऐसा होता है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही है और उनकी आने वाली पीढ़ी और इंटेलिजेंट होगी, उनकी आने वाली और इंटेलिजेंट होगी। आजकल के बच्चे देखो आप कितने होशियार हैं। तुम बच्चों का दिमाग नहीं आंक सकते कि कितने माइंडेड बच्चे हैं। एक छोटो सो बच्चा दौड़ के घरे आओ, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले का है? बोले भीतर चलो। बोले का है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले सो तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम, हम काहे जाएं? नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं आज के। पर जितने भी यहां युवा बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम एजुकेटेड हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही निर्णय ना ले पाए, पर अपने माँ बाप का निर्णय उन्होंने जो तुम्हारे लिए लिया है, हो सकता है निर्णय ठीक ना हो, पर तुम अपने माँ बाप का निर्णय मत देखना, उस निर्णय के प्रति उनकी नीयत देखना कि तुम्हारे प्रति उनकी नीयत क्या है। वो ये चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी गली चले जाओ। माँ बाप का निर्णय मत देखना, माँ बाप की नीयत देखना। 24 घंटे माँ बाप की नीयत। भगवान की बनाई सृष्टि में एक माँ बाप ही ऐसे हैं
जिनकी नियत बच्चों के प्रति बहुत अच्छी होती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। तो माँ बाप कोई अगर तुम्हें निर्णय दें तो उस निर्णय को सुन के माँ बाप की नियत देखना कि हमारा भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं। आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और लड़का को बुला करके कहा, बेटा मेरे जीवन भर का अनुभव तुझे दे के जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और तुम लोग भी ध्यान से सुनना। बेटा जिंदगी में 4 काम करियो। बोले का आज चौथो दिन है। 4 काम कौन से? बोले छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। एक बात ध्यान से सुना जाइयो तुम्हारे भी। छायरे में घर से निकलियो काम को और छायरे में लौटियो। मीठो मीठो खाइयो। दूसरी बात। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। इतनी कही रे वो बब्बा मार गाओ। अब वो समझाने पाओ लड़का को कि जो आए सबका, तेरा ही मेरा ही भाई, तेरा ही भाई। और लड़का हूं खबर आ गई कि पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जाने, छायरे पे आने। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। जब घाम लग है इन्हें, अब जो 3 बजे तो हारे जावे खेत पे और 4 बजे लौट आवे, वो तो काट। जब टेंट लग गो तो खाए को घाम लगे। दूसरी बात, इन्हें इस कदर मिठाई खाई, इस कदर मिठाई खाई, इरे महीनाक में खुशुगर हो गई। ऐसे पिताजी कह गए थे कि मीठो ही मीठो खाने। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार बनाने। गांव में मरी रे 5-6 भैंसें, इन्हें खाल पटवाई भैंसों की और दीवार पे ठुकवा दी। सो पूरा मोहल्ला परेशान भी भैंसों की खाल बसाए। चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो। जो रोज पत्नी के हाथ पांव बांध ले वो और इतनी खरी खोटी सुनाए। अब कहानो साय बेचारी, पत्नी तो पत्नी, महीनाक में वमाए के चली गई। खेती बंटा झार हो गई, गांव में घर अलग बसावे, सुगर हो गई, पत्नी भग गई। इन्हें सोची यार आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख। और हमने बड़ों की सीख मानी, सो हम कटोरा लाए फिर रहे। जो उल्टो कैसे होगा? हमने तो पिताजी की बात मानी, जो पिताजी कह गए हमने वही वही करो। जब चारों तरफ से परेशान हो गया तो अपनी पत्नी को लिवावे माए कहेंगा। पत्नी से बोलो चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम हाथ पांव बांध के डांटत, उतना ही खड़ो तो सुसर। बोलो बेटा हो का गौ? अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए। ससुर बोलो बेटा तुम्हें सो काय करत? बोले हमारे पिताजी कह गए थे। बोले काका कह गए थे, उन्हें 4 ही बातें बताई। बोले तुमने का करो? बोले हमने ऐसो ऐसो करो। ससुर बोलो बेटा तुम्हारे पिताजी कह तो सही गए थे, तुम सुनवे में चूक गए। बोले कैसे? तुम्हारे पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। मतलब बिल्कुल सवेरे दिनूंगे खेत पे चले जाइयो और जब तक दिन ने डूब जाए जोनो खेत पे रहियो। जो आए छायरे में आवो और छायरे में जावो। जब आदमी इतनी मेहनत करे तो सफल नहीं हुई है। अब तुमने टेंट लगवा के धर दो, जाए कही थी बाप ने। और बोले दूसरी,
बोले उनने कही थी मीठो मीठो खाइयो, तुमने क्या करो? बोले हमने इस कदर मिठाई खाई के रोटी खाई नहीं है। अरे बोले तुम्हारे पिताजी चाह कह गए थे कि बेटा ईमानदारी को मीठो ही मीठो खाइयो, चाहे कम खाइयो, मनो बेईमानी को कराओ न खाइयो। और अब बोले तीसरी बात पिताजी कह गए थे कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले हमने भैंसों की खाल मड़वा दी पूरे घर पे। अरे बोले पिताजी जा कह गए थे कि एक ईमानदार व्यक्ति जीवन में मित्र जरूर राखियो। चमड़ा माने जो शरीर चामड़े की तो दीवार ले आए, एक मित्र जरूर रखना अच्छा। वो बोलो और चौथी बात कह गए थे पत्नी को बांध के डांट गयो। बोले बेटा पिताजी जा कह गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घरवारी से लड़ गयो ने, व प्रेम के ममता के बंधन में बंध जाए, अक्सर करके तुमने भी अनुभव करियो, जब भी अपन अपनी घरवारी से लड़ो तो जी का कहते पता है, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं शेर है, हम जी तुम्हारी सब मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं सुन रहे। कहत के नहीं कहत, बाल बच्चे ने होते तो हम कुआ में कूद के मर जाते है ना। वैसे अब सरकार ने कुआ बंद करा दे तो मुझे धमकी बहुत देती कि कुआ में कूद के मर जाए, कुआ में कूद के मर जाए। सरकार ने कुआ बंद करवा के नल लगवा दे। अब